नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल हेल्थ ही रियल वेल्थ है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक विशेष पेड़ जिसका नाम है पीपल और जिससे जुड़े अनेक आयुर्वेदिक उपचार हैं जो हमारे शरीर के लिए प्रकृति द्वारा दिया एक अभूतपूर्व वरदान है। आप सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही पीपल के वृक्ष की बहुत महत्वता है। यहाँ तक कि बहुत सारे ज्ञानी संतों को भी पीपल के वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ। लेकिन इसका जो विशेष महत्व सिर्फ इतने के लिए ही नहीं है। अगर अध्यात्म से आगे निकले तो ये एक ऐसा वृक्ष होता है जो सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये दिन में ही नहीं, रात में भी ऑक्सीजन देता है और भारतीय शास्त्र में तो अत्यंत पूजनीय माना जाता है। इसका जो छाल होती है, इसके जो पत्ते होते हैं, इसके जो फल होते हैं, तीनों ही उपयोगी होते हैं। पीपल की छाल में 4% टैनिन होता है और इसके अनेक ऐसे गुण हैं जो हमारे शरीर से बहुत सारी बीमारियों को दूर भगा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी चीज़ों को जानेंगे। साथ ही साथ वो पुरुष जो कि शीघ्र पतन या नपुंसकता की वजह से पीड़ित हैं, उनके लिए भी ये जो वृक्ष है वो बहुत रामबाण सिद्ध हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसका लाभ प्राप्त करें और साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर अवश्य कर दें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी बस इतनी प्रार्थना है कि हमारे जो प्रयास हैं उनको आप हेल्प करने के लिए एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। तो देखिए दोस्तों, ये जो पीपल का वृक्ष होता है, इसके विशेष जो उपयोग हैं वो है सबसे ज़्यादा और सबसे पहला हृदय रोग में। पीपल का पत्ता हृदय रोग में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है। यदि पत्ते को रात में पानी में भिगो दिया जाए और सुबह इसका पानी छानकर सफ़ेद बोतल में रख दिया जाए और धूप में रखने के बाद यदि आप इसका सेवन करते हैं तो हृदय संबंधित अनेक रोगों का शमन हो जाता है। इसके अलावा कब्ज में पीपल का पत्ता बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके पत्ते को आप छाया में सुखा लें, फिर उसका चूरन बना लें। उसके बाद इसमें सौंफ और गुड़ के साथ मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें और रात में सोने से पहले यदि आप ये गोलियां खाते हैं तो कब्जियत की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देता है। देखिए, कोई भी इसमें हानिकारक केमिकल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनाया गया है और आपके शरीर के लिए बिल्कुल वरदान की तरह साबित होता है। इसके अलावा पेचिश रोग में भी पीपल का पत्ता लाभदायक होता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि बराबर मात्रा में पीपल के बिल्कुल जो कोमल पत्ते होते हैं, जो नए पत्ते आते हैं, उन्हें तोड़ना है। धनिए के पत्ते और चीनी, इन तीनों को मिलाकर यदि आप चबा कर खाते हैं तो उससे जो पेचिश है वो ठीक होने लगता है। इसके अलावा पीलिया रोग में पीपल के जो कोमल छाल होती है, मतलब जो स्टार्टिंग की जो उनकी छाल होती है बिल्कुल मुलायम वाली, उसको पानी में आप रात भर भिगो कर रखें। इसे छान कर यदि आप सुबह पीते हैं तो जो पीलिया रोग है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके अलावा पीपल का जो विशेष उपयोग है वो है त्वचा संबंधित अनेकों समस्याओं में पीपल का जो वृक्ष है बहुत उपयोगी होता है। यदि बात की जाए इसके छाल की, तो देखिए जो इसका छाल होता है वो फोड़ों के लिए, फुंसियों के लिए, चर्म रोग में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा जो बच्चे तोतले होते हैं, जो बच्चे तुतला कर बोलते हैं, उनके लिए भी ये पीपल का जो वृक्ष होता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि तोतलेपन को दूर करने के लिए पीपल के पके हुए फल, जो उसके फल होते हैं, उनको सेवन करना है और इनके सेवन को यदि आप थोड़ी सी मात्रा, यदि आप इन्हें सुखाकर चूर्ण बना लें और शहद के साथ यदि या थोड़ा सा दूध के साथ यदि आप बच्चों को देते हैं तो इससे बहुत सारी समस्याओं का शमन होता है और साथ ही साथ त्वचा में निखार आता है और तोतलेपन की जो समस्या है उससे बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा घावों को भरने में पीपल के जो पेड़ हैं उनके पत्तों का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा छाल का भी प्रयोग होता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि पीपल की नरम कोपलों को जलाकर कपड़े से छान लें और फिर इसे पुराने बिगड़े हुए फोड़ों पे यदि आप छिड़क कर लगाते हैं तो दिन भर में 2-3 बार इसे करने से ही जो फोड़े हैं वो सूखने लगते हैं और फिर फैलते नहीं हैं। इसके अलावा पीपल की छाल के चूर्ण को पीसकर आप उसमें घी मिला लें
और इसे जले या चोट वाले स्थान के घाव पर लगाते हैं तो एक तो ब्लड आना बंद हो जाता है और घाव तुरंत भरने लगता है। इसके अलावा आप पुराने और न भरने वाले घाव पे पीपल की जो अंदर की छाल होती है उसको गुलाब जल में ये घिस के लगाते हैं तो इससे भी घाव बहुत जल्दी भरने लगते हैं। इसके अलावा जिन लोगों के मुंह में किसी प्रकार का घाव हो जाता है उसके लिए पीपल की हरी छाल और हरे पत्तों से बने पेस्ट में शहद मिलाकर यदि आप लेप करते हैं तो मुंह के जो घाव या छाले होते हैं वो धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। इसके अलावा 21 कोमल पत्ते पीस कर गुड़ में गोलियां बना ले और इसे 7 दिन सुबह शाम यदि आप खाते हैं या किसी व्यक्ति जिसे चोट लगी उसे खिलाते हैं तो दर्द में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, यहाँ तक कि अर्थराइटिस में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा नपुंसकता में पीपल के पेड़ के जो फल होते हैं वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके लिए क्या करना है कि पीपल के जो फल लगते हैं उनको आपको सुखा लेना है, सुखा के चूर्ण बना लें और उस चूर्ण को दिन में 3 बार थोड़े थोड़े दूध के साथ सेवन करने से नपुंसकता दूर होती है, वीर्य विकार और कमजोरी में भी लाभ होता है। इसके अलावा जिन लोगों को सर्प काट ले और अचानक से कोई इलाज ना मिले, चिकित्सक ना उपलब्ध हो, तब आपको क्या करना है कि पीपल के पत्तों का रस 2-2 चम्मच की मात्रा में 3-4 बार आपको पिलाना है, मुंह में पत्ते चबाने के लिए देते रहना है। उससे जो विष का प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता रहता है जब तक कि आपको चिकित्सक नहीं मिलता। उस बीच ये आपके लिए फर्स्ट एड की तरह वर्क करता है। इसके अलावा बहुत लोगों को जिनको पैरों में या हाथों में किसी जगह दर्द रहता है उसमें आपको पीपल के पत्तों को हल्का सा तवे में गर्म करके आप उस जगह पे बांधें तो बहुत अच्छी सिकाई होती है और आपके दर्द में भी और सूजन में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। इसके अलावा जिन लोगों की एड़ियों को फटने की समस्या होती है तो उनको क्या करना है कि पीपल के पत्तों का रस आपको थोड़ा सा दूध के साथ मिलाकर आप उन फटी एड़ियों पे लगाएं तो तुरंत ही जो आपकी फटी एड़ियां हैं वो सही होने लगती हैं। इसके अलावा मूत्र रोग में पीपल का बहुत उपयोग होता है। पीपल की छाल का काढ़ा बना ले, अर्थात 2 गिलास पानी लेकर उसमें थोड़ी सी छाल डालकर उसको उतना देर उबाले जब तक कि वो 1 गिलास ना हो जाए और उसके बाद आप उस काढ़े को पिएं। इससे जो पेशाब के रुक रुक कराने की समस्या होती है उसमें भी लाभ मिलता है। इसके अलावा कब्ज़ में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। मैंने आपको एक विधि बताई, इसके अलावा एक दूसरी विधि बताती हूँ कि आपको पीपल के पत्ते जो होते हैं और साथ ही साथ उसके 5-10 जो फल होते हैं आपको नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा खाना है तो उससे जो कब्ज़ होती है वो ठीक हो जाती है। पत्ते ध्यान रखिए बिल्कुल हरे मोटे पत्ते नहीं खाने, बिल्कुल नाजुक जो कोमल कोपलें होती हैं वही खानी होती है। इसके अलावा पीपल के पत्ते और कोमल कोपलों का काढ़ा बना लें और थोड़ा थोड़ा काढ़ा आप पिया करें, इससे कब्ज़ की समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म होने लगती है। इसके अलावा दांतों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है पीपल का जो ये वृक्ष होता है। इसमें पीपल की ताज़ी टहनी से यदि प्रतिदिन दातुन करते तो एक तो दांत मजबूत होंगे, मसूड़ों की सूजन खत्म होती है, मुंह से आने वाली दुर्गंध भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत विशेष उपाय बता रही हूँ कि यदि नाक से खून आता है तो आपको पीपल के ताज़े पत्ते लेकर कूट पीस कर उसके रस निकाल लें, 5-5 बूंद नाक में डालने से नाक से खून आना बंद हो जाता है और 10 से 15 मिलीलीटर रस में, मतलब पीपल के 10 से 15 मिलीलीटर रस में थोड़ी सी मिश्री मिलाकर पीने से भी नक्सीर की समस्या में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रही होगी। इन उपायों का प्रयोग करें, ये आयुर्वेदिक उपाय हैं, लेकिन फिर भी ये कहूँगी कि यदि कोई समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, भयंकर है और आप उसको सही ढंग से ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले अपने चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें और उसके बाद ही आप किसी आयुर्वेदिक उपाय का प्रयोग करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको हमारी ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बोलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।